हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको एक बेहद ही डरावनी फिल्म एक्सप्लेन करने जा रहा हूं जिसका नाम है द अदर साइड ऑफ द डोर। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं और वीडियो को लाइक करें। फिल्म की शुरुआत मुंबई से होती है, जहाँ पर एक रेस्टोरेंट में बैठे मारिया और माइकल एक कपल हैं और आपस में बातें कर रहे हैं। फिर मारिया माइकल को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, जिससे दोनों खुश हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों बीच पर वॉक कर रहे हैं और काफी खुश हैं। और मारिया माइकल से कहती है कि मुझे ये शहर बहुत पसंद है और मैं यहाँ से वापस नहीं जाना चाहती। अभी एक छोटी बच्ची की बोल माइकल के पास आती है और वो उस बच्ची को बोल देते हुए पूछता है कि क्या वो और उसकी वाइफ यहाँ पर रह सकते हैं। एकदम से वो बच्ची मारिया की तरफ उंगली कर चिल्लाने लगी और उसकी आंखों से खून आने लगा। फिर अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि कहानी 6 साल आगे बढ़ चुकी है और मारिया एकदम से उठ जाती है क्योंकि उसे उसी बच्चे का सपना आया था जो उसे बीच पर मिली थी। और फिर वो माइकल को पीटने लगती है और कहती है कि तुम चैन की नींद कैसे सो सकते हो। फिर माइकल उसे शांत करवाता है, जिससे हमें यह एहसास होता है कि उनके साथ कुछ ना कुछ जरूर गलत हुआ था। फिर अगले ही सीन में हम सुबह लूसी को देखते हैं, जो कि अपने डॉग बिस्टन के साथ डाइनिंग टेबल पर नाश्ता करने के लिए आती है। लूसी कोई और नहीं बल्कि माइकल और मारिया की ही बेटी थी। फिर हमें पीक्यू को दिखाया जाता है, जो कि उस घर में मेड का काम करती है। फिर जब माइकल ऑफिस के लिए जा रहा होता है तभी पीछे से मारिया आकर उसे कहती है कि मैं खो चुकी हूँ, हम इसके साथ कैसे रह सकते हैं। और अब फिर से माइकल उसे दिलासा देकर ऑफिस चला जाता है और हम देखते हैं कि मारिया अपना सर पकड़कर वहीं पर बैठ जाती है और पिकी भी यह सब देख रही थी। फिर जब शाम को माइकल घर वापस लौटता है तो उसे पिकी बताती है कि मारिया सर दर्द की गोली लेकर सो गई है। फिर माइकल लूसी के कमरे में जाता है और उसे सोता हुआ देख अपने कमरे में वापस आ जाता है और वहां पर वो देखता है कि टीवी में लूसी और ओलिवर की फादर्स डे की वीडियो चल रही है, जिसमें सब लोग मस्ती कर रहे हैं और ओलिवर मारिया और माइकल का बेटा था। फिर माइकल इमोशनल हो जाता है और अपनी बीवी के पास जाकर रोने लगता है और फिर वो देखता है कि बेड के नीचे दवाइयां की खाली बोतल पड़ी हैं, जिससे उसे पता लगता है कि मारिया ने कई पिल्स खा ली हैं और उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया है। फिर माइकल मारिया को एम्बुलेंस से हॉस्पिटल ले जाता है। फिर हमें फ्लैशबैक में ले जाया जाता है और हमें दिखाया जाता है कि मारिया, ओलिवर और लूसी एक कार में फंसे हुए हैं और एक्सीडेंट होने की वजह से तीनों ही पानी में डूब रहे होते हैं। और यहाँ पर मारिया अपनी बेटी को तो बचा लेती है, लेकिन बेटे को नहीं बचा पाती क्योंकि उसका पैर फंस गया था। और यहाँ हमें पता चलता है कि ओलिवर इसी एक्सीडेंट में मरा था और मारिया खुद को इस चीज का जिम्मेदार मानती थी और इसलिए वो डिप्रेशन में रहती थी, क्योंकि उसे लगता था कि वह उसे बचा सकती थी लेकिन वो उसे नहीं बचा पाई। और अब कहानी प्रेजेंट में आ जाती है और एम्बुलेंस हॉस्पिटल पहुंच गई है और फिर डॉक्टर माइकल को बताते हैं कि मारिया ने बहुत सारी नींद की गोलियां खा ली थी लेकिन अभी वो ठीक है। और फिर जब मारिया को होश आता है तो पिकी उसके पास आती है और उसे कहती है कि वो चाहे तो आखिरी बार ओलिवर से बात कर सकती है, लेकिन मारिया उसकी बात का यकीन नहीं करती। और तभी पिकी बताती है कि उसकी भी एक छोटी बेटी थी जिसका नाम अनुष्का था और वो तालाब में डूब कर मर गई थी। पिकी मारिया को बताती है कि वो साउथ इंडिया के एक गांव से बिलोंग करती है, जो कि चारों तरफ से जंगल से घिरा हुआ है और उसी गांव के बीचों बीच में एक मंदिर है जहां पर जिंदगी और मौत की लाइन बहुत पतली है। और फिर पिकी मारिया को कहती है कि उसे वहां पर जाना चाहिए और मंदिर के चारों तरफ अपने बेटे की अस्थियों की राख को बिखरा कर उसके अंदर बैठकर खुद को लॉक कर लेना चाहिए और जैसे ही रात होगी उसका बेटा उससे मिलने आएगा। फिर वो मंदिर के दरवाजे के उस तरफ से अपने बेटे से बात कर पाएगी। और फिर तभी वहां पर माइकल आ जाता है और पिकी वहां से चली जाती है। फिर जब पिकी पूजा कर रही थी तभी मारिया उसके पास आ जाती है और पिकी उसे कहती है कि वो उससे वादा करे कि चाहे उसे कितनी भी खुशी हो या फिर उसे कितना भी उत्साह चढ़े अपने बेटे से मिलने का, लेकिन फिर भी वो मंदिर का दरवाजा नहीं खोलेगी। और मारिया इस बात का वादा कर देती है कि वो जैसा कह रही है वो वैसा ही करेगी। फिर हम देखते हैं कि पिकी और मारिया जाकर रात के समय में अपने बेटे की बॉडी को कब्र से निकलवा रही हैं और जैसे ही उसका हाथ बाहर आता है मारिया घबरा जाती है और रोने लगती है। और फिर जब उसकी बॉडी का अंतिम संस्कार किया जा रहा था तो मारिया की नजर उस अघोरी पर पड़ती है जो बॉडी के उस तरफ था। पिकी मारिया को बताती है कि ये अघोरी हैं और ये ऐसी जगहों पर रहते हैं और ये लाश का मांस खाते हैं और उनकी राख को अपने शरीर पर लगाते हैं। फिर हम देखते हैं कि अगले दिन मारिया पिकी के कहे मुताबिक उसी जगह पर अपने बेटे की राख को लेकर जा रही थी और माइकल के लिए वो एक चिट्ठी छोड़ जाती है जिसमें लिखा था कि वो जल्दी आएगी। फिर हम देखते हैं कि मारिया उस मंदिर के पास पहुंच चुकी है और वो वहां जाकर अपने बेटे की अस्थियों को मंदिर के सामने गिरा देती है। फिर वो अपने आप को मंदिर के अंदर बंद कर लेती है और मोमबत्ती जलाकर वहीं पर इंतजार करने लगती है। अभी मारिया को एक हल्की सी आवाज आती है और जैसे ही वो उस तरफ जाने लगती है मोमबत्ती बुझ जाती है और मारिया डर जाती है। और तभी मारिया माचिस की तीली जला लेती है और मारिया देखती है कि उसके सामने एक पंछी जलकर मर रहा है। और तभी वो नजर जब ऊपर उठाती है तो उसके सामने एक भयानक मूर्ति आ जाती है, जिसे देखकर वो और ज्यादा डर जाती है और वो वापस भागकर अपनी जगह पर जाने लगती है। और फिर तभी सारी मोमबत्तियां अचानक से बुझ जाती हैं और बाहर से कोई दरवाजा पीटने लगता है। फिर जब सब शांत हो जाता है तो मारिया ओलिवर से बात करती है और उससे माफी मांगती है। ओलिवर दरवाजा खोलने के लिए बोलता है लेकिन
लेकिन मारिया वो दरवाजा नहीं खोलती और फिर जब ओलिवर की आवाज आनी बंद हो जाती है तो मारिया से रहा नहीं जाता और वो दरवाजा खोल देती है। लेकिन हम सब जानते हैं कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और फिर मारिया देखती है कि दरवाजे के बाहर तो कोई नहीं है और वो जैसे ही थोड़ा नीचे जाती है और फिर जब वापस मुड़ती है तो तभी उसके सामने ही कगोरी आकर खड़ा हो जाता है। और फिर मारिया डरकर जंगल में भाग जाती है और फिर हम एक मूर्ति को एक्टिव होते हुए देखते हैं। फिर हमें माइकल के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसका कुत्ता बेवजह किसी पर भौंकने लगता है जैसे कि उसने कुछ देख लिया हो। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मारिया सही सलामत वहां से वापस लौट रही थी। फिर हम देखते हैं कि लूसी खिलौनों से खेल रही है और तभी उसके सामने से छोटी सी आवाज आती है और उसे एक डोल रखी दिखाई देती है। और फिर जैसे वो सीढ़ी के ऊपर जाकर उस डोल को उठाती है तभी उसे दरवाजे के पीछे से कुछ आवाजें आने लगती हैं। फिर हम देखते हैं कि मारिया घर आ चुकी है और फिर रात में माइकल और मारिया इंटीमेट होते हैं। फिर वो लोग सो जाते हैं और फिर आधी रात में हम देखते हैं कि उनका कुत्ता जिसका नाम विंटसन है वो बाहर देखकर भौंक रहा था। फिर मारिया जाकर उसे शांत करती है और वो लूसी के रूम में आ जाती है और वो वहां देखती है कि वहां की लाइट्स अपने आप बंद और चालू हो रही थी। और फिर जैसे वो कमरे से बाहर आती है तो वो देखती है कि उनका कुत्ता बरामदे के बीचों बीच बैठकर अजीब सी आवाजें निकाल रहा है। लेकिन मारिया इसको नजरअंदाज करके जाकर सो जाती है। और फिर जब सुबह वो उठती है तो लूसी को ढूंढ रही होती है और उसे लूसी ऊपर दिखाई देती है। और मारिया को लगता है कि लूसी किसी से बातें कर रही थी और जब वो पूछती है कि वो किससे बात कर रही थी तो लूसी मना कर देती है कि वो किसी से बात नहीं कर रही थी। और मारिया वापस कमरे में आ जाती है। और फिर जब मारिया कमरे से निकल रही होती है तो उसके हाथ से एक डब्बा गिर जाता है जिसमें से कुछ बॉक्स निकलते हैं जिनसे अपने आप ओलिवर लिखा आ जाता है। और उसके बाद मारिया लूसी के हाथों में ओलिवर का टाइगर वाला खिलौना देखती है। और फिर जब वो लूसी से पूछती है कि उसने ये कहाँ से लिया तो लूसी कोई जवाब नहीं देती और चुपचाप पियानो बजाती रहती है। और तभी मारिया देखती है कि पियानो अपने आप बज रहा है और लूसी कहती है कि ओलिवर वापस आ गया है। फिर अगले सीन में हम रात का समय देखते हैं जहाँ पर लूसी को मारिया सुला रही है और वो कहती है कि अपने पापा को ओलिवर के बारे में मत बताना। जैसे ही मारिया उस टाइगर को भी सुलाकर निकलती है तभी एक बुक नीचे गिर जाती है और एक चेयर की शक्कर अपने आप बेड के पास आ जाती है और लाइट्स भी अपने आप ऑन हो जाती हैं। और तभी मारिया उस बुक को लेकर उस चेयर पर बैठ जाती है और उसे पढ़ने लगती है। और मारिया उस बुक को पढ़ते पढ़ते इमोशनल हो जाती है क्योंकि जिस दिन उन तीनों का एक्सीडेंट हुआ था उस दिन मारिया अपने बच्चों को यही बुक पढ़कर सुना रही थी और शायद इसलिए वो बुक नीचे गिराई गई थी क्योंकि ओलिवर उस बुक को सुनना चाहता था। फिर जब शाम को माइकल घर आता है तो मारिया जाकर उसके गले लग जाती है और वो काफी खुश दिखाई दे रही थी। तभी हम देखते हैं कि पेड़ों से पत्ते गिरने लगते हैं और वो धरती पर गिरते ही एकदम से सूख जाते हैं। फिर जब मारिया रात को सो रही थी तो उसकी एकदम से आंख खुलती है और वो आंखों के सामने उसे खिलौने वाले टाइगर को पाती है और उसे ओलिवर की आवाज सुनती है और तभी उसे कुछ दिखाई देता है और वो डर जाती है। उसके बाद एकदम से उसकी आंखें खुलती है और उसे पता चलता है कि ये सब एक सपना था। फिर हम ऐसा भी अंदाजा लगा सकते हैं कि ओलिवर की आत्माएं उसे यह सब दिखा रही थी। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि पिकी एक पौधे को देख रही है जो कि तुलसी का था और वो एकदम से सूख गया है। और पिकी इसको देखकर थोड़ा सा चौंकी ही थी लेकिन तभी वहां पर माली आता है और बताता है कि तालाब की सारी मछलियां मर गई हैं और आसपास के सभी पेड़ पौधे भी सूख गए हैं। और तभी जब पिकी अंदर आती है तो वो देखती कि उन्होंने जिन पंछियों को पाला हुआ था वो भी मर गए हैं। और लूसी मारिया के कहने पर उन दोनों पंछियों को पानी में बहा देती है। फिर जैसे ही मारिया पीछे मुड़ती है तो एक अघोरी अचानक से उसके सामने आ जाता है और उसके माथे पर राख लगा देता है जिससे मारिया काफी ज्यादा डर जाती है और वो लूसी को लेकर घर जाने लगती है। फिर हम देखते हैं कि रास्ते में एक एक्सीडेंट हो गया है और जैसे ही मारिया उस घायल आदमी को देखने के लिए जाती है तो वो एकदम से अपना सर मारिया की तरफ मोड़ लेता है और ये देखकर मारिया डर जाती है और वो सीधे घर चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि लूसी रात के समय टीवी देख रही है और उसका कुत्ता भी उसी के पास बैठा है और तभी बाहर से आवाज आती है लेकिन लूसी उसे इग्नोर कर देती है। फिर तभी वहां पर बिजली कड़कती है और उसी की रोशनी में हम देखते हैं कि वहां पर ओलिवर की आत्मा है जो आराम आराम से लूसी की तरफ आ रही है। और फिर अगले दिन जब मारिया लूसी को नहला रही थी तभी वो देखती है कि उसके कंधे पर किसी के काटने का निशान है। और फिर लूसी कहती है कि मैं अब ओलिवर को पसंद नहीं करती क्योंकि अब वो पहले जैसा नहीं रहा। और फिर मारिया ओलिवर के रूम में जाती है और वो कहती है कि वो अपनी बहन लूसी को परेशान नहीं कर सकता। तभी वही किताब नीचे गिर जाती है और एक चेयर खिसकती है और एकदम से मारिया उस पर बैठ जाती है। और फिर मारिया किताब पढ़ने से मना कर देती है और कमरे से बाहर जाने लगती है लेकिन तभी लाइट्स बंद हो जाती हैं और कमरा भी अपने आप लॉक हो जाता है। फिर से उसके पास वही किताब आ जाती है लेकिन मारिया तब कहती है कि ओलिवर पहले वादा करो कि तुम अपनी बहन को परेशान नहीं करोगे तभी मैं उस किताब को पूरा करूंगी। फिर मारिया उस किताब को पढ़ने लगती है। फिर हम रात का समय देखते हैं जहाँ पर लूसी और मारिया एक साथ सोए हैं। तभी मारिया की नींद पियानो की आवाज से खुल जाती है और फिर जब मारिया उस पियानो के पास जाती है तब वो देखती है कि उस टाइगर के खिलौने को किसी ने चीर फाड़ दिया है। और फिर तभी मारिया को अपने घर के बाहर एक अघोरी खड़ा दिखाई देता है और वो उसे जाने को कहती है और उसे पुलिस बुलाने की भी धमकी देती है। और फिर अघोरी
अघोरी उसे पीछे मुड़ने का इशारा करता है और जैसे ही मारिया पीछे मुड़ती है उसे मौत दिखाई देती है और फिर एकदम से वो मौत और अघोरी दोनों ही गायब हो जाते हैं। और फिर तभी मारिया डर कर घर के अंदर चली जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। और तभी पिकी उसके पास आती है और उससे कहती है कि उसने मंदिर का दरवाजा खोलकर ओलिवर को इस दुनिया में ला दिया है, जो कि मर चुका है और हिंदू धर्मात्मा के पुनर्जन्म में विश्वास रखता है। और अब ओलिवर ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि उसकी आत्मा शैतानी बन चुकी है और अब वो मौत ओलिवर को उसके दुनिया में ले जाने आई है और उसके रास्ते में जो भी आएगा वो उसको खत्म कर देगी। और फिर पिकी मारिया को कहती है कि ओलिवर अब शैतान बन चुका है और मारिया को ओलिवर से जुड़ी सारी चीजों को नष्ट या खत्म करना होगा। और फिर मारिया जैसे ही अपने कमरे में जाती है उसे बेड पर लूसी दिखाई देती है और उसके पीछे से भी लूसी आ जाती है। और फिर अचानक से बेड पे जो लूसी थी उसकी आंखें काली पड़ जाती हैं और मुंह पूरा खुल जाता है, जिससे मारिया बहुत ज्यादा डर जाती है। अगले दिन हम देखते हैं कि माइकल, मारिया और लूसी बाहर खाना खाने के लिए जाते हैं और मारिया को हर जगह कॉकरोच दिखाई दे रहे थे। फिर मारिया देखती है कि लूसी अपनी जगह से गायब है और वो उसको ढूंढते हुए एक गली में चली जाती है। और वहां पर मारिया को एकदम से मौत की देवी दिखाई देती है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है। लेकिन तभी माइकल लूसी को लेकर उसके पास आ जाता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पिकी ओलिवर से जुड़ा हुआ जितना भी घर में सामान था सबको एक जगह पर इकट्ठा कर रही है। और फिर पिकी जैसे उस सबको जलाने के लिए माचिस लेने जाती है तो कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और फिर थोड़ी देर बाद वो दरवाजा खुल जाता है। लेकिन फिर पिकी माचिस लेकर आती है और ओलिवर के सारे सामान को जलाने के लिए जैसे ही वो माचिस जलाने लगती है माचिस नहीं जलती और तभी उसे अनुष्का की आवाज आती है, जो कि ओलिवर की ही एक चाल थी। और फिर पिकी तालाब के पास जाती है जहां पर उसे अपनी बेटी अनुष्का की एक निशानी मिलती है। और फिर हम देखते हैं कि माइकल, लूसी और मारिया घर आ जाते हैं। फिर वहां पर एक किताब पड़ी थी जो कि लूसी उठाकर मारिया को दे देती है और फिर लूसी जाकर ओलिवर के सामान को देखने लगती है। फिर मारिया को पिकी की चप्पल तालाब के पास देखती है और जैसे ही वो उसके पास जाती है वो बहुत ज्यादा डर कर चिल्ला देती है क्योंकि पिकी उस तालाब में मरी पड़ी थी। फिर मारिया लूसी को अंदर लेकर जाती है और यहाँ हमें साफ साफ पता चल जाता है कि पिकी को और किसी ने नहीं बल्कि ओलिवर ने ही जान से मारा था, क्योंकि वो उसका सामान जलाकर इस दुनिया से उसका लिंक तोड़ना चाहती थी। रात में लूसी और मारिया एक साथ बैठे हैं और लूसी मारिया को कहती है क्या उसे नहीं लगता कि ओलिवर ने ही पिकी को मारा है, लेकिन फिर मारिया कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है और वो वहां से चली जाती है। जब रात में लूसी अपने डॉग के साथ सोने लगती है तो वो मारिया से पूछती है कि ओलिवर हेवन में क्यों नहीं गया, लेकिन मारिया कोई जवाब नहीं देती और वो बाहर जाकर ओलिवर के सामान को जला देती है। और तभी हम देखते हैं कि मारिया के पीछे वो मौत की देवी खड़ी है और फिर मारिया को अपने कुत्ते की आवाज आती है और वो लूसी को ढूंढने लगती है। और तभी वो खिड़की से बाहर देखती है तो उसे दिखता है कि लूसी तो बाहर झूला झूल रही है। और फिर मारिया लूसी को लेकर घर में जाने लगती है। तभी माइकल वहां पर आ जाता है और फिर जब माइकल ओलिवर के सामान को जलते हुए देखता है तो वो वहां पर जाता है और मारिया उसे बताती है कि ओलिवर वापस आ गया है और पिकी ने उस सामान को जलाने की कोशिश की थी लेकिन ओलिवर ने उसे मार दिया। लेकिन माइकल को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता क्योंकि माइकल को अभी तक एक भी बात का नहीं पता था। फिर मारिया लूसी से पूछवाने लगती है लेकिन लूसी साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि ओलिवर तो मर चुका है। फिर माइकल को मारिया पर गुस्सा आ जाता है और वो लूसी को लेकर उसके कमरे में चला जाता है और फिर पीछे से मारिया भी आ जाती है। और मारिया जब माइकल के सामने खड़ी थी तो वो पीछे देखती है कि लूसी की आंखें काली पड़ गई हैं और उसे पता चल जाता है कि लूसी अब ओलिवर की कब्जे में है। तभी मारिया ओलिवर को लूसी के शरीर से निकलने के लिए कहने लगती है, जिसे देखकर माइकल को लगता है कि मारिया पागल हो गई है और वो मारिया को उसी दरवाजे में बंद करके लूसी को लेकर बाहर आ जाता है। और फिर माइकल जैसे ही बाहर आता है तो उसे अपने सामने बहुत सारे अघोरी दिखाई देते हैं और उन्हें देखकर माइकल लूसी को अपने डॉग के पास छोड़ता है और पुलिस को कॉल करने लगता है। और फिर जब उनका कुत्ता लूसी पर भौंकने लगता है तो लूसी उस कुत्ते को भी मार डालती है। माइकल जब अगर ये सब देखता है तो उसे कुछ समझ नहीं आता, लेकिन जब तक वो समझने की कोशिश करता तब तक लूसी उसे भी चाकू मार देती है। और फिर मारिया किसी तरीके से उस कमरे से बाहर आ जाती है और उसे लूसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और जैसे ही वो उस आवाज के पीछे जाती है तो वो दिखती है कि बहुत सारे अघोरी लूसी को बीच में खड़ा करके उसके अंदर से ओलिवर को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर माइकल भी वहां पर आ जाता है, जिसके बाद मारिया के कहने पर ओलिवर लूसी के शरीर से निकलकर उसके शरीर के अंदर घुस जाता है। फिर तभी एक अघोरी मारिया को चाकू मार देता है, जिससे मारिया घायल हो जाती है। और फिर तभी हम मारिया को एक कमरे के अंदर देखते हैं जहाँ पर उसके पास मौत की देवी आती है और उसे अपना चेहरा दिखाती है। फिर एक तेज रोशनी के बाद हम मारिया को मरते हुए देखते हैं और तभी हम देखते हैं कि मारिया उसी मंदिर के पास पहुंच गई है जहाँ पर वो ओलिवर से मिलने गई थी। मारिया को ऐसा लगता है कि वो जिंदा है, लेकिन सच ये था कि वो मर चुकी थी। फिर तभी वो जैसे ही मंदिर के दरवाजे की तरफ देखती है तो वो देखती है कि माइकल वो सेम चीज कर रहा था जो कि उसने ओलिवर से मिलने के लिए की थी। फिर वो दूर से ही चिल्लाकर माइकल को यह सब करने के लिए मना कर देती है कि वो ये सब ना करे, क्योंकि वो दरवाजा खोलने वाला था और अगर माइकल दरवाजा खोल देता है तो वही सब चालू हो जाएगा, जो कि मारिया
आर्या के दरवाजा खोलने पर हुआ था। लेकिन माइकल दरवाजा खोलने लगता है और ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो आपको इस फिल्म का कौन सा पार्ट अच्छा लगा और इस फिल्म का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।